Hello students, welcome you again. Today I am going to start your new topic, potential. Okay, what is potential? In the previous video I have well described about the electric field generated by a static charge. Today we are going to study the potential generated by a static charge. Okay, in whole this topic we are only discussing about the static nature of charge. ओके मतलब क्या है, इस पूरे टॉपिक में चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक हमने पढ़ा, चाहे वो पोटेंशियल का हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इन दोनों टॉपिक में अभी हम चार्ज के केवल और केवल स्टैटिक नेचर की स्टडी कर रहे हैं। स्टैटिक नेचर का मतलब स्थिर अवस्था की, ठीक है ना। ओके, तो हम करते क्या है, हमारे पास यहाँ पर एक चार्ज है Q। ओके, स्पेस में हमने कोई चार्ज ले रखा है Q। Okay, it doesn't matter what is its nature. It may be positive, it may be negative. Okay, now I have put a charge in a given space. Okay, हमने एक चार्ज को रखा है किसी स्पेस में। अब ये चार्ज करेगा क्या? प्रीवियस वीडियो में आप पढ़ चुके हैं कि ये चार्ज अपने सराउंडिंग में एक फील्ड जनरेट करेगा। तो इस फील्ड को हम क्या कहते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स दिस चार्ज विल प्रोड्यूस electric field surrounding itself. Okay, अब क्या होगा, beyond this boundary, जो हमने बाउंड्री बना रखी है, ये बाउंड्री तो आपको मैं बता चुका हूँ, इस बाउंड्री के अंदर तो चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस बाउंड्री के बाहर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, लगभग नेग्लिजिबल होगा। ठीक है ना, मैं कहूंगा ये मेरा क्या है, इन्फिनिटी। ठीक है ना। अब हम करेंगे क्या, मैंने यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज दे रखा है Q0। मैंने इस इन्फिनिट वाले एरिया में हमने एक चार्ज क्या ले रखा है, Q0। अब होगा क्या, यहाँ बताइए, ये वाला चार्ज क्या इस वाले चार्ज पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा? आप कहेंगे नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि ये वाला चार्ज इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है। इन्फिनिटी की डेफिनेशन मैंने पिछले वीडियो में आपको यही बताई थी कि इस इन्फिनिटी के किसी भी पॉइंट पर ये चार्ज कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो होगा क्या, मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ A, इस चार्ज Q0 को मैं A पॉइंट से B पॉइंट तक लेकर आता हूँ। इस चार्ज को मैं A पॉइंट से B पॉइंट तक लेकर आता हूँ। तो इस केस में होगा क्या, यहाँ A पॉइंट से चार्ज को B पॉइंट तक ले आने में आपको कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि वर्क करने के लिए आपको कोई एक अगेंस्ट फोर्स चाहिए होता है और इस चार्ज पर कोई भी अगेंस्ट फोर्स नहीं लग रहा है। इस केस में अगर इन्फिनिटी के रीजन में मैं A पॉइंट से B पॉइंट तक चार्ज को लेकर जाऊं तो यहाँ पर मेरा वर्क डन अगर मैं पूछूं कितना होगा तो 0 होगा। क्यों 0 होगा? बिकॉज देयर इज द नो एनी फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन A एंड B। ठीक है ना। इस B से किसी तीसरे पॉइंट पर आप लेकर जाइए, चौथे पॉइंट पर लेकर जाइए। कहने का मतलब किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक आप इस टेस्ट चार्ज को लेकर जाएंगे तो उस चार्ज को ले जाने में आपको कोई वर्क नहीं करना होता है। ठीक है ना। अच्छा, अब हम काम करते हैं, अब हम ये काम करते हैं, इस टेस्ट चार्ज को मैं इस A पॉइंट पर, इस C पॉइंट पर लेकर आता हूं। इस टेस्ट चार्ज को मैं C पॉइंट पर लेकर आता हूं तो होगा क्या, इस A पॉइंट से C पॉइंट तक ले आने में भी आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इंफिनिटी का रीजन है। ठीक, अब होगा क्या, जैसे ही आप यहां पर इस टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो आप देखेंगे क्या, इस टेस्ट चार्ज को अगर मैं यहां से आगे बढ़ाना शुरू करूं, इस C पॉइंट से D पॉइंट तक मैं लेकर आऊं, मैं कहता हूं पॉजिटिव नेचर का चार्ज। चलिए ठीक, तो आपको पता है टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव नेचर का ही हम मानते हैं। अच्छा चलिए, तो C पॉइंट से इस चार्ज को D पॉइंट तक अगर मैं लेकर आऊं तो यहां पर ये वाले चार्ज का नेचर कैसा है, पॉजिटिव। यहां भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि सेम चार्ज है। अच्छा, होगा क्या, ये वाला चार्ज हर टाइम पर अगर मैं बात करूं तो हर टाइम पर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों चार्ज कैसे नेचर के हैं, पॉजिटिव नेचर के हैं। चलिए, तो इस C पॉइंट से इस D पॉइंट तक, मतलब इन्फिनिटी से किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक ले आने में अब आपको वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इस C पॉइंट से D पॉइंट तक ले आने में
अब यहाँ पर आपके पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करने लगा है जिसके अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। मैं आपको फिर से बताऊं, चार्ज ये है कि पेन का टिप अगर मैं चार्ज मानूं तो चार्ज जब मैं यहां से लेकर जाऊंगा तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा और इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या होगा, यहां पर मैं कहता हूं इस चार्ज को सी पॉइंट से डी पॉइंट तक ले आने में आपने कितना वर्क किया है। मैंने कहा मैंने W वर्क किया है, ठीक। हम किस चार्ज को लेकर आ रहे हैं, टेस्ट चार्ज को लेकर आ रहे हैं, तो W बाई क्यू नॉट ये वैल्यू जो आएगी, ये वैल्यू आपको बताएगी कि इस डी पॉइंट पर इस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप रिप्रेजेंट किससे करते हैं, V से। मैं फिर से रिकॉल करा दूं, इंफिनिटी से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक ले आने में वर्क डन, और जिस चार्ज को आप लेकर आ रहे हैं उस चार्ज का जो रेशियो होता है उस गिवन पॉइंट पर आपको बताएगा कि इस वाले चार्ज का इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज अब आप ध्यान दीजिएगा, हमें तो पता चल गया डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकालेंगे कैसे। अच्छा, आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द पोटेंशियल, डेफिनेशन आपसे कोई पूछता है पोटेंशियल क्या है, तो अब आप बताइए अगर मैं यहाँ पर इस चार्ज को यूनिट ले लूं, मतलब ये जो Q नॉट चार्ज है अगर मैं इसको 1 कूलम के अप्रॉक्स ले लूं तो उस केस में ये V की वैल्यू W के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, टू मूव अ यूनिट चार्ज कितना है आपका 1 कूलम, टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट द वर्क डन इज कॉल्ड योर पोटेंशियल। मतलब एकांक आवेश को, फिर से सुनिएगा, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले आने में किया गया वर्क ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है ना। अच्छा, आगे की बात करूं, यहां से अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट की बात करूं तो आप तो यूनिट निकाल सकते हैं। यूनिट कैसे निकालेंगे आप, आपको पता है V इज इक्वल टू यूनिट ऑफ V, हमें निकालना क्या है, पोटेंशियल की यूनिट निकालनी है। तो पोटेंशियल की यूनिट आप कैसे निकालेंगे, आपको पता है वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल कूलम। मतलब यहां पर अगर मैं पोटेंशियल के यूनिट की बात करूं तो क्या होगा, जूल पर कूलम। इसको आप इस तरह लिखेंगे, जूल C-1 और C इनवर्स, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो जूल कूलम क्या होती है, इनवर्स होती है, ठीक है ना। दूसरी चीज, अगर मैं इसके एसआई यूनिट की बात करूं तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। अच्छा, अगर मैं इस वोल्ट और इस जूलाम पर कूलम के बीच में रिलेशन डिराइव करूं तो आप कैसे कहेंगे, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम। मतलब क्या है कि यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक ले आने में अगर वर्क डन 1 जूल है, मतलब क्या है, अगर यहां मैं 1 कूलम चार्ज लूं और इस 1 कूलम चार्ज को इस C पॉइंट से D पॉइंट तक लेकर आऊं, अब मैंने वर्क डन कितना किया, 1 जूल। तो कहने का मतलब इस D पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 1 वोल्ट, ठीक है ना। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन आप बता सकते हैं, यूनिट चार्ज को किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक ले आने में अगर आपने वोल्ट कितना किया, 1 जूल, तो उस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है, 1 वोल्ट होता है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज, ये तो रही बेसिक चीजें, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप निकालेंगे कैसे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट, इसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहां पर अगर आपको वर्क डन पता है और चार्ज, जिस चार्ज को आप लेकर आ रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड पता है, तो इन दोनों का रेशियो निकालकर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट टू पॉइंट किसी चार्ज के लिए किस तरह वेरी करता है। मतलब क्या है, हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज दे रखा है और ये रीजन हमारा इंफिनिटी का है, ठीक, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
ये हमारा इंफिनिटी, अब कि मैंने पूरा सर्कल नहीं बनाया है, ध्यान रखिएगा, इतना ही पार्ट सर्कल का बना रखा है, ठीक। अच्छा, अब होगा क्या, यहां पर मैं टेस्ट चार्ज को रखता हूं Q0 को, ठीक। अब इस Q0 चार्ज को मैं एक बार A पॉइंट पर लेकर आऊंगा, एक बार मैं इसे B पॉइंट पर लेकर आऊंगा, ठीक। मतलब इस टेस्ट चार्ज को आप पहले A पर लाएंगे, फिर ऐसे कहां ले जाएंगे, B पर ले आएंगे। आपको इन दो पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल डिफरेंस की बात करनी है। अच्छा चलिए, जब आप चार्ज Q0 को A पॉइंट तक लेकर आएंगे तो इस चार्ज Q का A पॉइंट से डिस्टेंस ज्यादा है, ठीक। इस B पॉइंट का Q चार्ज से डिस्टेंस क्या है, कम है। तो आप बताइए, इस चार्ज को यहां से अगर मैं इसको C पॉइंट कह दूं, C पॉइंट से A पॉइंट तक ले आने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा कि C पॉइंट से B पॉइंट तक ले आने में आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा? तो डेफिनेटली आप कहेंगे इस चार्ज को C पॉइंट से B पॉइंट तक ले आने में आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि C पॉइंट से B पॉइंट की तरफ जब आप शिफ्ट करेंगे उस टाइम पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। क्यों इंक्रीज करती जाएगी? क्योंकि चार्जेस, द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस विल गेट डिक्रीजेस, मतलब चार्ज और इस चार्ज के बीच की डिस्टेंस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इस B पॉइंट पर चार्ज को ले आने में आपको ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, इसलिए इस B पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा VB वो A पॉइंट के पोटेंशियल से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे जैसे आप इस चार्ज से दूर हटेंगे वैसे वैसे पॉइंट टू पॉइंट पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। मैं कहूं यहां पर मेरा एक D पॉइंट है, तो अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है पोटेंशियल डिफरेंस को, तो सबसे पास वाला क्या है, B, तो B का पोटेंशियल सबसे ज्यादा, उसके बाद क्या है A, तो A का पोटेंशियल उससे कम, D का पोटेंशियल उससे कम और C का पोटेंशियल सबसे ज्यादा कम होगा। ठीक है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल की हम बात करेंगे, उस टाइम पर पॉजिटिव चार्ज से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाती है। ठीक। दूसरी चीज, अगर मैं यहां पर प्लस Q चार्ज ना लेकर माइनस Q चार्ज की बात करूं, तो माइनस Q चार्ज के केस में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। कैसे देखिएगा, यहां पर माइनस Q चार्ज हमने लिया है, ठीक। मैं इस A पॉइंट पे बात करूंगा, इस B पॉइंट पर बात करूंगा और इस C पॉइंट पर बात करूंगा। ठीक, तो होगा क्या, यहां पर आपका मान लेते हैं क्या था, इसके बाहर इंफिनिटी। अच्छा, अब क्या होगा ये बताइए, चार्ज को जब आप चार्ज आप कौन सा लेंगे, Q0, और आपको पता है किस नेचर का है, पॉजिटिव नेचर का है। यहां पर अगर मैं चार्ज Q0 को रखूं, ठीक, तो होगा क्या, ये Q0 किस नेचर का है, पॉजिटिव नेचर का है, तो ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, अब होगा क्या, इस चार्ज को इस A पॉइंट से मैं B पॉइंट तक लेकर जाऊं, तो होगा क्या, इस A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ जब आप लेकर जाएंगे उस टाइम पर इनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है उसके अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक, मतलब क्या है, इस A पॉइंट से जब ये यहां पहुंचेगा तब वो उसको इधर खींच रहा होगा। वर्क डन कब होगा, जब आप फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे। फोर्स किधर था, इस साइड, तो आपको फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, अपोजिट साइड में। कहने का मतलब A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ जब आप शिफ्ट होंगे तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। कहने का मतलब जैसे जैसे पॉइंट से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। कहने का मतलब इस केस में VB की वैल्यू VA से क्या होगी, ज्यादा होगी। मगर पॉजिटिव वाले केस में क्या था, पॉइंट जितना पास होता जाता था पोटेंशियल की वैल्यू उतनी इस पॉइंट पे क्या होती थी, इंक्रीज करती जाती थी। मगर नेगेटिव चार्ज के केस में आप कहेंगे जैसे जैसे पॉइंट की वैल्यू, पॉइंट की डिस्टेंस, लोकेशन चार्ज से बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होती जाती है, इंक्रीज करती जाती है। ठीक है ना। अच्छा, सेकेंड थिंग की हम बात करते हैं। अगर मैं कहूं आपके पास एक चार्ज Q है, ठीक, आपके पास एक चार्ज यहां पर क्या है, Q है, ठीक।
इस Q से R डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पर आपको इस चार्ज का पोटेंशियल निकालना है कि इस R डिस्टेंस पर जो पॉइंट A है उस A पॉइंट पर इस चार्ज का कितना पोटेंशियल है। ठीक, तो करना क्या होगा, आपको ये करना होगा कि इंफिनिटी बनानी होगी, वहां पे टेस्ट चार्ज को रखना होगा, इंफिनिटी से टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट ए तक लाना होगा, जितना वर्क डन होगा उसको टेस्ट चार्ज से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। हमारा नियम तो यही है। ठीक, फिलहाल मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, उस फॉर्मूले की हेल्प से आप इस गिवन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, मुझे निकालना है इस ए पॉइंट पर पोटेंशियल, तो आप कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट ए 1/4 पाई एप्सिलॉन मैंने क्यों रखा है, मैंने कहा इस चार्ज और इस पॉइंट के बीच में अगर कोई मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है के, तो उस केस में मैं एप्सिलॉन नॉट इस्तेमाल ना करके एप्सिलॉन का इस्तेमाल कर रहा हूं, इनटू क्यू बाई कितना लिख सकते हैं आप, आर। ठीक है, मतलब क्या है कि यहां से इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इस चार्ज के कारण किसी आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। फॉर एग्जांपल, आपके पास 2 माइक्रोकूलम का चार्ज यहां पर रखा हुआ है, इससे 1 मीटर की डिस्टेंस पर आपको इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो बड़े आसानी से आप इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। सपोज कि यहां पर वैक्यूम है, क्या है, वैक्यूम है, तो वैक्यूम के लिए क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 into 10⁻⁻⁶ अपॉन व्हाट इज योर डिस्टेंस 1, तो 1 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 into 10⁻⁹। तो आप लिख सकते हैं VA इज इक्वल टू 9 into 10⁻⁹ into 2 into 10⁻⁻⁶। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो VA एट पॉइंट ए पोटेंशियल विल बी 2 into 9 कितना होता है, 18 into 10⁻³ वोल्ट। ठीक, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी गिवन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, अच्छा, अभी तो आपने एक ही चार्ज के बारे में पढ़ा, एक ही चार्ज रखा होता था, किसी गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी थी। अगर यहाँ पे असेंबली ऑफ चार्ज हो, 2 या 2 से ज्यादा चार्ज हो, उस केस में आप किसी गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, V इज योर स्केलर क्वांटिटी, मतलब यहां पर आपको डायरेक्शन डिफाइन नहीं करना, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में आपने उसे वेक्टर क्वांटिटी बताया था, और किसी गिवन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको डायरेक्शनल कोएफिशिएंट को भी कैलकुलेट करना होता था, मतलब वेक्टर के फॉर्म में सभी को निकाल के सबको वेक्टर के फॉर्म में ही ऐड करना होता था। फिलहाल यहाँ पर आपको वेक्टर निकालने की जरूरत नहीं होगी। अगर 2 या 2 से ज्यादा चार्ज हैं तो उस केस में आपको उस पॉइंट पर हर एक चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालना होगा और सारे पोटेंशियल को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर चार्ज किस नेचर का है। अगर पॉजिटिव नेचर का है तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या रखेंगे, +Q, और अगर यहाँ नेगेटिव नेचर का चार्ज हो गया तो यहाँ पे इसकी वैल्यू विथ साइन रखेंगे। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, पेपर में आप यही छोटी छोटी गलतियां करते हैं। विथ साइन चार्ज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रखना होता है। मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे मैं कहता हूं आपके पास एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर से ये स्क्वायर की लेंथ कितनी है, 1 मीटर। यहाँ पे आपने +2 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है, यहाँ पे -2 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है, यहाँ पे +3 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है, यहाँ पे -4 माइक्रोकूलम चार्ज रखा है। ठीक, दिस इज A, B, C and D। आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं होगी, आपको हर एक चार्ज के कारण निकालना है। पहले अब मैं D के कारण निकालता हूँ, इस C पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, तो आपको पता है D से C की डिस्टेंस कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि स्क्वायर है। तो आप सीधा निकालिए BD के कारण BDC, D के कारण C पर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब 9 into 10⁻⁻⁴ कितना, 9 into कितना चार्ज है, 3 माइक्रोकूलम, तो 3 into 10⁻⁻⁶ अपॉन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन C and D इज 1। इसको आप सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, 27 into 10⁻³ वोल्ट।
मतलब इस +3 माइक्रोकूलम के चार्ज के कारण सी पॉइंट पे पोटेंशियल हमने निकाल दिया। ऐसे ए के लिए निकालो, ए की सी से डिस्टेंस कितनी होगी, ये 1 है, ये 1 तो पाइथागोरस थ्योरम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना होगा √2 होगा। तो ए के कारण सी पर निकालिए, तो BAC की अगर मैं बात करूं तो कितना होगा 9 × 10⁻⁹ फार्मूला मैंने अभी आपको बताया, इनटू 2 × 10⁻⁶, ये प्लस का था तो मैंने प्लस का ही रखा है, अपॉन डिस्टेंस कितनी है √2, तो √2 कर दिया मैंने। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 18/√2 × 10⁻³ क्या सॉरी +3 क्या आएगा वोल्ट आएगा। ठीक, अच्छा इसको आप और आगे सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करिए, डेसिमलाइज कर सकते हैं, तो कितना आएगा 9/√2 × 10⁻³ क्या वोल्ट आ गया। ठीक, इस ए के कारण। ऐसे बी के कारण निकाल लेते हैं। बी के कारण कैसे निकालेंगे देख लीजिए। बी चार्ज किस नेचर का है, नेगेटिव नेचर का है, तो आप सीधा सीधा चार्ज के बीच साइन रखेंगे, 9 × 10⁻⁹ into -2 × 10⁻⁶, and what is the distance is 1, इसका सॉल्व कीजिए, कितना आएगा माइनस का 18 × 10⁻³ वोल्ट। ठीक, हमने हर एक चार्ज के कारण इसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लिया। अब मैं कहूं कि ओवरऑल पोटेंशियल एट पॉइंट सी कितना है, तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट सी इज इक्वल टू, सारे पोटेंशियल को आप क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। क्या क्या पोटेंशियल निकाला आपने, VDC प्लस VAC प्लस VBC, सबको ऐड करिए, तो VC कितना हो जाएगा आपका, एक है कितना 27 × 10⁻, सॉरी दिस इज +3 प्लस दूसरा कितना था 9/√2 × 10⁻³ कितना 3, प्लस वो कितना होगा -18 × 10⁻³ आप इसको सॉल्व कीजिए तो कितना हो जाएगा, VC = 9 × 10⁻³ प्लस 9/√2 × 10⁻³ कितना 3। आप 9 × 10⁻³ कॉमन ले सकते हैं, तो 9 × 10⁻³ हमने कॉमन ले लिया, तो कितना बचा 1 + √2 वोल्ट। ठीक है ना, और √2 की वैल्यू 1.414 आप पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब अगर 2 या 2 से ज्यादा चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो आपको सीधा सीधा पता होना चार्ज की वैल्यू कितनी है, और साथ ही साथ जिस पॉइंट पे आपको निकालना है उस चार्ज से उसकी डिस्टेंस कितनी है। ठीक है ना, तो इस कांसेप्ट से आप चार्ज असेंबली के कारण किसी गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं कि आपको ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। और करूंगा तो पंखा चलाओ।